जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उन हज़रात के लिए है जो जरियान, एहतलाम, ज़कावत हिस्स, सीरत इंसाल, गर्मी मसाना इन बीमारियों का शिकार हो चुके हैं और इन बीमारियों के होने के बावजूद वो कोई मुगल्लज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ताकत वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस्म में ताकत आए लेकिन आ नहीं रही। उनकी वजह ये है कि ये जो बीमारियां हैं ये पहले ही जिस्म के अंदर मौजूद हैं और आप जब कोई ताकत वाली चीज़ इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं तो वो उस गर्मी को या उन ज़कावत हिस्स को, सिरत इंजाल को, एहतलाम को बढ़ा रही है और कुछ को ठीक नहीं कर रही। नंबर वन पे हमें ये बीमारियां ठीक करनी है। उसके बाद अगर हम कोई ताकत वाली चीज़ इस्तेमाल में लाएंगे तो वो हमें फ़ौरी फ़ायदा देगी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। हमें महसूस होगा कि भी यार वाकई ये चीज़ अब हमारे जिस्म में ताकत दे रही है, हमें अफाका दे रही है। तो नंबर वन बात पे ये है कि अगर सबसे स्टार्ट में हमें जो काम करना है वो है गर्मी मसाना को दूर करना है। उसको दूर करने के लिए आपको मार्केट में बेतहाशा चीज़ें मिल जाएंगी, जैसा कि बजूरी है, शरबत बजूरी किसी भी कंपनी का ले लें, कोई लाजमी नहीं है। अगर आपको दित्तू और अशरफ का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद फ़ालसा आया हुआ है मार्केट में, फ़ालसे का जूस पिएं घर बनाकर। उसके बाद इमली और आलू बुखारे का शरबत है वो बना लें। इमली आलू बुखारे का शरबत कोई इतना मुश्किल नहीं है बनाना। आप इमली के कोई 4 दाने लें, आलू बुखारे के कोई 4 दाने लें, उसको भिगो दें कोई 2 घंटे के लिए, वो फूल जाएगा। फूल जाए तो उसका जो गूदा है उसको अलग कर लें, गुठलियाँ अलग कर लें और उसको किसी भी ग्राइंडर मशीन के अंदर ग्राइंड कर लें, पानी डालकर और कुछ बर्फ़ डाल लें, हल्का सा नमक डाल लें और 2-3 चम्मच चीनी के डालकर आप उसको ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही लजीज बन जाएगा। लेकिन इसका मसला ये है कि ये ज़्यादा इस्तेमाल से फेफड़े ख़राब कर देता है, तो आपने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मज़ेदार ज़रूर होता है लेकिन आपने इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ये फेफड़ों को ख़राब करता है इमली आलू बुखारे का शरबत। अब जो हमारे मेन मसले हैं जरियान, एहतलाम, सिरत नज़ाल, ज़कावत हिस्स और गर्मिया मसाना, तो इन सब बीमारियों का जो इलाज है वो एक ही डब्बी में मौजूद है। ये डब्बी बहुत से लोगों को, हज़ारों लोगों को सेहतयाब कर चुकी है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये फ़िरोज़ अजमली दवाखाने की असली बोर्ड की दूध की गोलियां हैं। ये मुगल्लज़ भी हैं, यानी कि हमारा जो मादा हयात है उसको गाढ़ा भी करता है। इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी, देखना भी चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, लिंक पे आप क्लिक करके वीडियो पे जाके आप इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये है जी, इसकी आप 7 से 8 डब्बियाँ इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला किसी और चीज़ की, इन बीमारियों के लिए दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और 7 से 8 डब्बियों से ज़्यादा भी अगर आपका दिल करे कि मैं एक डब्बी और खा लूँ तो आप खा लीजिएगा। इसका नुकसान नहीं है बिल्कुल भी। जितनी भी आप इस्तेमाल कर लेंगे आपको इसका फ़ायदा ही होगा। आपको भूख भी लगेगी, आपका मैदा हज़म भी करेगा, खून भी बनाएगा, जिगर में गर्मी भी नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी 7 से 8 डब्बियाँ ले लें। महंगी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये की थी, 100 रुपये की है। हो सकता है अब 120 की हो गई हो या 130 की हो गई हो, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो जब ये बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएं, जरियान, एहतलाम, कसरत मज़ी, गर्मिया मसाना और सीरत इंजाल, तो उसके बाद अगर आपको ज़कावत हिस्स की भी शिकायत है तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सुलेमानी दवाखाने की जहानिया ज़िला खानेवाल है, इनकी हबूब ज़कावत हिस्स है। इसका भी रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है और सुलेमानी दवाखाने की बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं और उसमें उनमें से एक ये भी है। तो इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप इसको भी इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको ज़कावत हिस्स की शिकायत है। अब जो है इन बीमारियों के ख़त्म हो जाने के बाद, अब अगर आप कोई मुगल्लज़ वगैरह इस्तेमाल में लाएंगे, कोई ताकत वाली चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको डेफ़िनेटली बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी और आपको उसी वक्त आपको महसूस होगा कि यार ये चीज़ अब मुझे रिज़ल्ट दे रही है। तो उस काम के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, वो है कर्ज़ मुमिस्क फ़िरोज़ अजमली दवाखाने की बनाई गई है। ये बराए कुदरती अमसाक है और यहाँ पे इसके फ़वाइद लिखे गए हैं। फ़ौरी और कुदरती अमसाक पैदा करती है, कसरत जरियान, एहतलाम, सिरत इंज़ाल और पेशाब के बार बार आने में मुफीद है। ये तरकीब इस्तेमाल है जी, एक गोली आपने सुबह खाली मैदा और शाम को खाली मैदा दूध के साथ खानी है और बवक्त ख़ास भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 घंटे
पहले आपने 2 गोलियां खाली मैदा दूध के साथ लेनी है और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि उसके बाद जो आपको कमज़ोरी और नकाहत महसूस होती है वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो इसमें जो अज्ज़ा हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। इसमें अज्ज़ा है जी, अजवाइन खुरासानी है, सलाजीत है जो कि ताकत देती है, जायफल है, लौंग है, ये दोनों चीज़ें ममिस्क हैं और खून की रवानगी को बेहतर बनाती हैं। मस्तगी है, तुख़्मे बलंगू है जो कि गर्म अज्ज़ा इसके अंदर जो मौजूद हैं उनकी गर्मी को ये दूर करेगा। फिर चांदी के वर्क हैं जी इसके अंदर जो कि गोली के ऊपर लपेटे गए हैं। उसके बाद आता है सुरख गुलाब, ये भी दिल के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए अच्छा होता है। तो अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर किस तरह की गोलियां मौजूद हैं। तो इस तरह की इसके अंदर चांदी के वर्क में लिपटी गई 10 गोलियां मौजूद हैं, जिसमें से आपने एक गोली सुबह खानी है, एक गोली शाम को खानी है दूध के साथ, और वक्त ख़ास का इस्तेमाल जब आपने वक्त ख़ास का वक्त नज़दीक हो तो उससे आपने 3 घंटे के पहले 2 गोलियां दूध के साथ खानी है। तो ये थी जी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार आपने ज़रूर देना है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।